हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस को लेकर के। दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस एमएस एक्सेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जिनको फाइंड एंड रिप्लेस करना तो आता ही होगा। अगर आप एमएस एक्सेस देख रहे हैं, आप अभी तक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एमएस एक्सेस में जिस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस होता है, उस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड और एक्सेल में तो नहीं होता है। ठीक है, आपको भले ही ये फाइंड और रिप्लेस करना आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार मेरी वीडियो कंप्लीट देखिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वही घिसी पिटी नॉलेज मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपने इसके पहले इस तरह का एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिले तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, भले ही आपको आता हो फिर भी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का, जो हमारा होम टैब का लास्ट ग्रुप है हमारा फाइंड ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलने वाला है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फाइंड का, जो सबसे यूनिक है और बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोगों ने फाइंड का यूज भी किया है। फाइंड का यूज बेसिकली अब ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो डेटाबेस में जो भी डेटा है, उसमें से अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसमें से किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे और हमको जो कंटेंट सर्च करना होगा वो हम सर्च कर सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ फाइंड में क्लिक करके और यहाँ से भी करेंगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करने का जो तरीका है वो अलग क्या है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, फ़ोन नंबर है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, अभी अगर हम इनको सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इनका कुछ अलग तरह से यूज है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नेम में सर्च करने का, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। यहाँ फाइंड में हम क्लिक किए और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम नाम क्या लिखे, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का हम नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि लिख दिए अर्जुन, अर्जुन लिखे अर्जुन। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे सीधा इसको कर देते हैं फाइंड। अब देखिए, फाइंड जैसे ही किए तो यहाँ पे हमको मिल गया ये अर्जुन। अब अर्जुन में सिर्फ अर्जुन को फाइंड किया है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन और आपको दिख रहे हैं, जो है लुक इन, मैच और सर्च का। इनका क्या काम होता है, देखिए लुक इन का मतलब होता है कि आप किस फील्ड से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो कर्सर है करंट में एम्प्लॉय नेम वाले फील्ड में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसलिए ये इसका डेटा सिर्फ इस फील्ड का डेटा सर्च कर रहा है। दूसरा है मैच। मैच में क्या है कि एनी पार्ट ऑफ फील्ड लिखा है ना, एनी पार्ट ऑफ फील्ड मतलब ये अर्जुन, आपने जो भी शब्द फाइंड किया है, ये शब्द इस पूरे फील्ड में जहाँ भी मिलेगा उसको लाके ये दे देगा, अगर आप मैच में एनी पार्ट ऑफ फील्ड किए हैं तो। लेकिन अगर आप यहीं पे इस तरह से कर देते हैं होल फील्ड, होल फील्ड में जैसे ही आप करेंगे और फिर आपने सर्च किया अर्जुन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस फिनिश्ड सर्चिंग द रिकॉर्ड्स, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। ठीक, अब यहाँ पे मैच में क्या आ गया है कि होल फील्ड जैसे ही हम किए और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं अर्जुन, तो इसको बता रहा है कि ये हमारे पास डेटा ही नहीं है जो आपने सर्च किया है। क्यों? क्योंकि हमने मैच में किया है होल फील्ड, और होल फील्ड में पूरे फील्ड में सर्च किया। लेकिन होता क्या है इसमें कि चूँकि पहला नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखा है, तो जब तक हम यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखेंगे तब तक यहाँ पे ये सर्च नहीं करेगा होल फील्ड। मैच में अगर हमने होल फील्ड लगाया है तो। ठीक है, और अगर हम स्टार्ट ऑफ फील्ड करते हैं, मतलब ये अर्जुन नाम से जो स्टार्ट हुआ हो उसी बस को ढूंढना है, तो इसको हम कर देते हैं फाइंड, तो अब इसको ये सर्च कर लेगा। ठीक, लेकिन अगर आप होल फील्ड करते हैं और फिर यहाँ पे अर्जुन को सर्च करते हैं तो ये नहीं फाइंड करेगा। क्यों?
जब तक आप इसको पूरा नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ अर्जुन चौहान पूरा लिखा है ना, इसको हम स्पेस करके कर देते हैं चौहान, ये अर्जुन चौहान। और अब हम अगर इसको करते हैं फाइंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच में हमने लिखा है होल फील्ड, इसमें हमने कर दिया ओके। अब ये होल फील्ड में क्या है कि इस फील्ड में जहाँ भी ये डेटा रहेगा एज इट इज़, तो ये इसको फाइंड कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होती है, अगर आपके डेटा में स्पेस करके और उसमें आगे कुछ लिखा है तब। लेकिन अगर ये कंडीशन हम इसमें होल फील्ड में लगाना चाहें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग में हम क्लिक किए, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में आ गए हैं, ये मार्केटिंग का जो डेटा है ये हमारे डिपार्टमेंट वाले फील्ड में है। अब हम अपने फाइंड एंड रिप्लेस में आते हैं, तो यहाँ लुक इन में आ गया है यहाँ डिपार्टमेंट, ठीक है। सॉरी। अब इस डिपार्टमेंट से अगर मान लीजिए कि हम अर्जुन चौहान को सर्च करना चाहें तो नहीं सर्च करेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये डेटा है ये एम्प्लॉय नेम का है और हमारा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, डिपार्टमेंट वाले में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये नहीं सर्च करेगा। ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा, EMP1। EMP1 क्या है, हमारे टेबल का नाम है। ये जो टेबल खुला हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, EMP1 के नाम से हमारा डेटा है। इसमें अगर हम कर देते हैं EMP1, मतलब एम्प्लॉय 1 नाम के टेबल में अर्जुन चौहान नाम का डेटा जहाँ भी हो उसको आप सर्च करो। अब इसको आप करोगे फाइंड, तो ये देखिए ये फाइंड करके दे दिया, ठीक। मतलब कि ये क्या होता है ना कि होल फील्ड में क्या किया है कि होल फील्ड में पूरे फील्ड इस एम्प्लॉय 1 नाम के EMP1 नाम के टेबल में जितने भी फील्ड हैं उन सभी फील्ड में से जहाँ भी अर्जुन चौहान हो उसको आप सर्च करके दे दो, ठीक है। तो ये होता है EMP1 का यहाँ पे काम, और जो हमने फाइंड व्हाट किया है तो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है अप डाउन ऑल। अप डाउन ऑल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सर्च किया है एक, मान लीजिए हम सिटी वाले कॉलम में आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फाइंड में हम गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया और मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं मुंबई हमने सर्च किया। अभी जितने जगह मुंबई होगा उतने जगह कोई क्या कर देगा, दिखा देगा। देखिए हमने किया, ये है पहले मुंबई, फिर ये मतलब 2 जगह है यहाँ पे मुंबई ना। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर देते हैं अप किए, मतलब जहाँ हमारा कर्सर अभी करंट में ब्लिंक कर रहा है, कहाँ, दूसरे नंबर रिकॉर्ड में। अगर इसको हम फाइंड नेक्स्ट करें तो क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फिनिश्ड सर्चिंग द रिजल्ट सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने सर्च इसको क्या बोला है कि करंट पोजीशन से अपने ऊपर ही ढूंढना है, नीचे की ओर नहीं ढूंढना है। इसलिए इसने क्या बताया है, सर्च रिजल्ट फिनिश्ड एंड सर्च आइटम नॉट फाउंड। अब अगर हम यहाँ पे सर्च को करते हैं डाउन, तो अब ये सर्च करेगा। देखिए ये देखिए सर्च डाउन किए तो यहाँ पे डाउन में है, एक तो ये है यहाँ पे मुंबई, तो आ गया है। और सर्च करेंगे बस, इसके बाद फिर नहीं है। और अगर यहाँ पे हम ऑल कर देते हैं तो ऊपर नीचे जहाँ भी होगा वहाँ से ये ढूंढ के लाएगा। ये देखिए हर जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों लुक इन, मैच और सर्च का। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, थोड़ा पीछे करिए और फिर जाके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि यहाँ पे हम कैसे नॉर्मल ये सर्च करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता होगा मैच केस का। देखिए मैच केस क्या होता है, मैच केस का मतलब है कि आपका जो डेटा आपके टेबल में इंटर हुआ है, तो जिस तरह से लिखा हुआ है, केस सेंसिटिव जिसको कहते हैं, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रख के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ध्यान में रख कर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तभी ये सर्च करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए अभी कैसे, जैसे हमने यहाँ पे क्या सर्च किया है, मुंबई को इसने सर्च कर दिया। देखिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं मुंबई का, आप देख रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल में है M और बाकी स्मॉल में है, लेकिन हमने जो सर्च किया है वो हमने सर्च किया है तो पूरा लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है, फिर भी ये सर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मैच केस में क्लिक कर दें, मैच केस में जैसे हम क्लिक करेंगे और फिर हमने लिखा यहाँ पे मुंबई, ठीक। तो अब मुंबई लिखे, अब देखिए इसको फाइंड करते हैं तो ये बता
रहा है द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह से डेटा सर्च किया है उस तरह से केस सेंसिटिव ये डेटा है ही नहीं। अब यहीं पे अगर हम इसको मुंबई का एम कैपिटल कर दें तो अब ये फाइंड करेगा। देखिए, ये देखिए अब फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है दोस्तों मैच केस का। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको इतना समझ गए होंगे, लुक इन, मैच, सर्च और ये मैच केस का। ठीक है, चलिए अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब हम एक और हमारे पास ये फाइंड में ऑप्शन था, अगर हम इसको यहाँ से अनटिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इसको अगर हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ फाइंड में, ये सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड, ये देखिए ये टिक हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे अनटिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक डेट फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 20/7/2019, कोई भी अगर हम एक डेट फाइंड करें, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग डेट में अगर हम कोई डेट फाइंड करते हैं इस तरह से, जैसे 20/7/2019, ठीक है, इसको अगर हम फाइंड करें तो ये देखिए क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस फिनिश्ड सर्च द रिकॉर्ड द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो मैच केस देख रहे हैं, मैच केस के बगल में एक जो डीएक्टिवेट है लेकिन चेक बॉक्स चेक है, लिखा है सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड, मतलब जिस फॉर्मेट में आपका डेटा यहाँ पे लिखा गया है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में डैश लगा हुआ है और हमने क्या लगाया है, ऑब्लिक लगाया है, इसीलिए इसको सर्च नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम डैश लगा देते हैं और फिर इसको फाइंड करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने डैश लगा के फाइंड किया तो इसने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड का मतलब है कि आपके डेटाबेस टेबल में आपका डेटा जिस फॉर्मेट में स्टोर किया गया है उसी फॉर्मेट में आपको सर्च करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सर्च होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है, देखिए हमारे पास एक फील्ड है सैलरी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैलरी सबकी लिखी गई है और इसका जो डेटा टाइप है वो करेंसी है। कैसे पता चला? क्योंकि नंबर के पहले यहाँ पे करेंसी का सिंबल लगा हुआ है रुपीज़ का। ठीक है, अब चलिए इसको अगर हम यहाँ से सर्च करना चाहें, फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की सैलरी है 40,000 रुपये, ठीक है, या कि मान लीजिए 45,000 रुपये है। यहाँ पे अगर हम लिखे 45, देखिए 45,000 रुपये लिखे, हम 45,000 लिख दिए, इसको फाइंड किए, नहीं फाइंड किया। क्यों? क्योंकि ये जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट क्या है इसका, 45 लिखा है, इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगा है, चलिए हम कॉमा भी लगा देते हैं, फिर फाइंड करें, नहीं फाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ठो जीरो भी लिखा है, चलिए हम दशमलव के बाद 2 ठो जीरो भी लगा देते हैं। अब क्या करें, फिर भी फाइंड, अरे फिर भी फाइंड नहीं हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि नंबर के पहले एक सिंबल लिखा हुआ है जो कि करेंसी सिंबल है इंडियन रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम फाइंड व्हाट में करेंसी सिंबल कैसे लाएं, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई ना दोस्तों। अगर आपको आता है फाइंड व्हाट में करेंसी सिंबल लाना तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर देख लीजिए। तो यहाँ पे करेंसी का सिंबल लाने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइंड व्हाट में स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक करेगा, देखिए हमने स्टार्टिंग में कर्सर रखा है अपना यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को कीबोर्ड से लिखना है अल्ट के साथ, अल्ट बटन दबा के रखना है, अल्ट दबा के रखना है और 8377 ये देखिए। इतना करने के बाद जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे तो रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अभी भी फाइंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि रुपीज़ के सिंबल के बाद एक स्पेस दिया गया है, तो आप भी स्पेस दीजिए, ये स्पेस दे दिए। अब करिए, ये देखिए अब फाइंड हो गया। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में आपका डेटा एंटर किया गया है उसी फॉर्मेट में जब आप अपना डेटा सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे, तभी आपको मिलेगा। फाइंड नेक्स्ट करिए, ये है दूसरी जगह 45,000,
फिर से है, ये देखिए 45,000, जहाँ जहाँ 45,000 होगा वहाँ वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों नॉर्मल सर्च फाइंड की हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा फाइंड हम आपको एक और फाइंड बताते हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर इसको मिस कर जाते हैं और लोग जानना चाहते हैं लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती है। वाइल्ड कार्ड का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, देखिए वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है जिसके द्वारा हम किसी सिंबल का यूज करके और हम ये किसी एक अक्षर से स्टार्टिंग करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ऐसे नाम हमको सर्च करने हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। ऐसे नाम जो ए से शुरू हो रहे हैं उनको वो नाम हमको सर्च करने हैं। तो इस तरह के फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे हमको लिखना है ए, चाहे आप कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे लगा दीजिए आप स्टार का सिंबल। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आप करिए, आपका कर्सर कहीं भी क्लिक किया रहे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस यहाँ पे लुक इन में ये सैलरी ना हो करके ईएमपी रहे, मतलब कि ये ईएमपी नाम का टेबल है तो ईएमपी में रहे और ये होल फील्ड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, होल फील्ड, तो होल फील्ड में यहाँ पे आप इसे कर दीजिए। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट करिए, ये देखिए पहला ए आ गया, ये आलोक बंसल, दूसरा है अमित शर्मा, तीसरा है अंजलि गुप्ता, चौथा है अर्जुन चौहान, पांचवा अजय ठाकुर। बस इतने ही नाम थे जो ए से शुरू हो रहे थे। ठीक है ना, इस तरह से तो ए के मतलब ए नाम से शुरू होने वाले नाम इतने ही थे हमारे पास। अब इसी तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एस से नाम शुरू होने वाले कितने नाम हैं, आप स्मॉल में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एस स्टार, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए, तो ये देखिए अब ये जहाँ जहाँ एस से शुरू हो रहा है जिस भी फील्ड में होगा, चाहे वो नेम में हो, डिपार्टमेंट में हो, सिटी में हो, जहाँ भी होगा एस से नाम शुरू होगा उसको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है। दूसरा फाइंड करते हैं तो शिवम पांडे का नाम आ रहा है, तीसरा सेल्स आ रहा है फिर से, फिर सुनीता यादव, फिर सेल्स, फिर स्नेहा तिवारी, फिर सेल्स। बस इतना नाम था हमारे पास जो एस से शुरू हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप ये पहला वाइल्ड कार्ड समझ गए होंगे जिसका नाम है एस्ट्रिक सिंबल, स्टार का सिंबल। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा पहला था। अगर हमको किसी स्पेसिफिक नाम से शुरू होने वाले किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से शुरू होने वाले नाम अगर ढूंढने हैं तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी हमको इस तरह की भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमको ऐसे एम्प्लॉय के नाम ढूंढने हो जिनका नाम जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से ख़त्म होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कितने नाम हैं जिनका नाम आई से ख़त्म होता है। ठीक है, ऐसे कितने नाम हैं हमारे पास कि जिनका नाम आई से ख़त्म होता है। तो इस कंडीशन के लिए हम फाइंड व्हाट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पहले स्टार का सिंबल और फिर लिख देंगे आई। ठीक है, आई लिख दिए, छोटा दिख रहा होगा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टार आई जब आप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फाइंड व्हाट करिए, देखिए पहला है दिल्ली, देखिए इसका नाम आई लास्ट में आ रहा है, आई। इसके बाद फाइंड, ये देखिए मुंबई, इसका भी लास्ट में आई है। फिर चेन्नई, इसमें भी आई है लास्ट में। फिर रोहित जोशी, इसका नाम लास्ट में आई है। फिर और कौन सा नाम है जो आई से ख़त्म हो रहा है, मीना देसाई, इसके भी लास्ट में आई है। इसके बाद फिर है दिल्ली, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली, फिर स्नेहा तिवारी। बस इतने नाम थे जिनका नाम आई से ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से भी हमको सर्च करने की कंडीशन मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो अभी आपने एक एक कैरेक्टर को सर्च किया है। ठीक, मान लीजिए कि कभी कभी आपको ऐसी भी कंडीशन आती है आपके सामने कि आपको ऐसे नाम सर्च करने हैं जो या तो ए से शुरू हो या तो बी से शुरू हो। कैसे, या तो ए से शुरू हो या तो बी से शुरू हो।
इस कंडीशन के लिए आप किस तरह से सर्चिंग अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे लिखना है ए, फिर लिखना है डैश, फिर लिखना है बी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर लगा देना है स्टार। ठीक, इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करिए। ये देखिए पहला है अजय ठाकुर, दूसरा है यहाँ पे नाम आ गया बेंगलोर। ये देखिए ए का नाम आया, फिर बी से, हमने बोला या तो ए से शुरू हो या तो बी से शुरू हो। ठीक है, तो पहले ए से नाम आया अजय ठाकुर, फिर दूसरा आ गया बेंगलोर, फिर तीसरा आलोक बंसल, फिर अमित शर्मा, फिर अंजलि गुप्ता, फिर बेंगलोर, फिर अर्जुन चौहान। बस इतने नाम हैं जो कि ए और बी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपको इस तरह की भी कंडीशन मिल सकती है कि ए बी और सी, ऐसे कितने नाम हैं जो ए बी और सी से शुरू हो रहे हैं। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग का अक्षर ए डैश और बी लास्ट में क्या सी, इतना दे दीजिए। तो ए और सी के बीच में जितने भी अक्षर आएंगे, जैसे ए बी सी, तीनों अक्षर ले लेगा। अब हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं, या बी से, या कि सी से। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड करते हैं ए डैश सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ स्टार का सिंबल। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए पहला नाम है अजय ठाकुर, फिर है चेन्नई। अभी देखिए अभी सी से आ गया तो चेन्नई। ठीक है, फिर बेंगलोर, बी से आया बेंगलोर, फिर आलोक बंसल, फिर क्या आया अमित शर्मा, फिर चेन्नई, फिर अंजलि गुप्ता, फिर बेंगलोर। देखिए ए बी सी सब आ रहा है ना, बेंगलोर, चेन्नई, और ए से जिनका नाम है जैसे अर्जुन चौहान, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इतना तो अब समझ गए होंगे कि वाइल्ड कार्ड जो सिंबल होते हैं इनका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमको ऐसे नाम सर्च करने हैं कि जो ए से शुरू ना हो, ऐसे नाम जो ए से शुरू ही ना हो। इस कंडीशन के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन का सिंबल, और फिर जो अक्षर आपको लिखना है कि आपको नहीं चाहते कि इस नाम से शुरू होने वाले नाम हमारे पास आए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास वे सभी नाम आए जो ए से शुरू ना हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, फिर ए, ब्रैकेट क्लोज और स्टार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए ये नाम हमारा पहला नाम आया है HR, ये ए से शुरू नहीं हो रहा है। दूसरा आया है हैदराबाद, तीसरा आया है ये नंबर आ गया है, देखिए यहाँ पे ए से शुरू नहीं हो रहा है, नंबर भी यहाँ पे काउंट कर लिया। चौथा यहाँ पे रुपीज़ आ गया, पांचवा यहाँ पे डेट आ गया। ठीक है, छठा यहाँ पे एम्प्लॉय ID, फिर स्नेहा तिवारी। ठीक है, ये देखिए तो ये सभी नाम ऐसे हैं जो कि ए से शुरू नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ए वाले नाम को छोड़ देगा, ए का नाम आपको ऐसे कोई भी नाम नहीं दिखाएगा जो कि ए से शुरू होते हों। देखिए यहाँ पे ये पूजा मेहता आ गया है, अब पूजा मेहता के जस्ट नीचे है अजय ठाकुर, लेकिन अजय ठाकुर में नहीं जाएगा आपका कर्सर, आप देखते जाइएगा, बस हाईलाइट हो रहा है ना जहाँ जहाँ जा रहा है। तो ये देखिए 13 नंबर में गया है, लेकिन अब अजय ठाकुर को डायरेक्ट जंप कर गया, अजय ठाकुर को हाईलाइट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगाया है कि नॉट ए, जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल है उसका मतलब होता है नॉट ए, है ना। तो ये इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस तरह से फाइंड करने के बाद अब अगली एक कंडीशन हम आपको और देते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपको इस तरह से भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जैसे मान लीजिए किसी का आपको फ़ोन नंबर सर्च करना है और फ़ोन नंबर में आपको कोई बीच का पार्ट सर्च करना है। ठीक है, कि ये अक्षर किसमें किसमें शामिल हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम सर्च करना चाहते हैं कि 1 2 3 किसमें किसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार का सिंबल,
फिर लिखेंगे 1 2 3, फिर लगाएंगे स्टार और फिर इसको करेंगे फाइंड। देखिए तो जो नंबर आपको हाईलाइट हो रहा है, देखिए इस नंबर में 1 2 3 लगातार लिखा हुआ है, ये देखिए 9 के बाद है 1 2 3। फिर दूसरा कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 0 के बाद फिर लिखा है 1 2 3। फिर करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 लगातार लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 1 2 3 4 तक लिखा हो? चलिए हम इतना भी सर्च कर लें, 4 तक। फाइंड नेक्स्ट में गए, ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक लिखा है। दूसरा यहाँ पे 1 2 3 4 है। फिर तीसरा ये देखिए इसमें भी है 1 2 3 4 लगातार लिखा हुआ है। फिर इसमें भी आप देख सकते हैं। फिर अगला नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि जो बीच में कंटेन किया गया हो। अच्छा, यहाँ पे एक ट्राई करते हैं हम। जैसे नंबर को तो हमने कंटेन कर लिया, अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से किसी अक्षर को ढूंढना चाहें कि ऐसे नाम जिसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर देते हैं हम, जैसे हम ऐसे नाम ढूंढना चाहते हैं कि जो कम से कम एच को कंटेन किए हों। ऐसे कौन कौन से, अगर 2 स्टार लगा के हम एच देते हैं, फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है कि जो बीच में एच आ रहा है। देखिए यहाँ राजेश में एच आ रहा है, मल्होत्रा में भी एच आ रहा है। ठीक है, और एच कहाँ आ रहा है, दिल्ली में एच आ रहा है। फिर अमित शर्मा में एच आ रहा है। ठीक है, फिर दिल्ली में, फिर राहुल वर्मा, फिर प्रिया सिंह में एच है, फिर HR में तो एच है ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए दिल्ली, फिर नेहा मिश्रा, फिर अर्जुन चौहान में एच है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि ऐसे कितने नाम हैं जिनके जो क्या क्या कंटेन किए हैं। जैसे मान लीजिए कि RI किए हैं। ठीक है, या कि मान लीजिए, चलिए RI कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइंड नेक्स्ट। एक है स्नेहा तिवारी, ये देखिए इसमें RI कंटेन है, तिवारी की जो स्पेलिंग है तो RI कंटेन है। ठीक, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें देखिए प्रिया में RI है, इसमें भी। तो इस तरह से भी दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड का यूज करके। वाइल्ड कार्ड हम बता दिए ना आपको कि इस तरह के सिंबल होते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक, अब एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि इस तरह से लिखना चाहते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये भी एक वाइल्ड कार्ड है। इस वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन मार्क लगा करके और फाइंड करते हैं, इसका मतलब है कि आपके डेटाबेस टेबल में सिर्फ वही 2 अक्षर आएंगे जिसमें से वो डेटा कंप्लीट होता है। जैसे डिपार्टमेंट में HR लिखा है, IT लिखा है, ये सिर्फ 2 अक्षर के हैं, तो ये इसको ये सर्च कर देगा। देखिए फाइंड करें, ये देखिए HR गया, फिर IT में गया, फिर यहाँ 10 नंबर, ये देखिए नंबरिंग में भी आ रहा है, 1 0 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया ना, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है ये, तो ये जितना भी इसको 2 अंक वाले मिलेंगे, 2 अंक या 2 अक्षर, 2 कैरेक्टर, ठीक है, तो वो सब सर्च कर देगा। ये देखिए अभी यहाँ पे लगातार आ रहा है, ये देखिए IT, फिर 15 है, फिर 16 17 18, फिर HR आ जाएगा, फिर 19, फिर IT, फिर 20। ठीक है, ये HR IT इस तरह से। तो यहाँ पे 2 हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पे आप अगर 3 लगा देते हैं, 3 क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाते हैं, तो क्या सर्च करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 3 में उसको कुछ मिला ही नहीं। चलिए 4 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, 4 में कुछ मिलने वाला है क्या? हाँ, एक मिल गया है। क्या? सिटी का नाम है पुणे, 4 अक्षर में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट करें, फिर पुणे। अच्छा, पुणे ही है 4 अक्षर में, और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो 5 में क्या सर्च करता है? दिल्ली। ठीक है, गुड, दिल्ली सर्च किया। दूसरा 5 अक्षर का नाम क्या है? सेल्स, फिर दिल्ली, फिर दिल्ली, फिर सेल्स। अच्छा, सेल्स और दिल्ली के जो कैरेक्टर हैं वो 5-5 के हैं, इसीलिए इनको ये सर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इसके पहले इस तरह से फाइंड का यूज किए थे क्या MS एक्सेस में। ठीक है, अगर किए रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए रहे हों तो दोस्तों ये अपडेट जानकारी हम आपको दिए हैं।
जो जल्दीबाजी किसी भी वीडियो में तो नहीं बताते हैं यूट्यूबर, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता भी नहीं होती ना, इसीलिए उनकी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला काम हमारे पास है दोस्तों, यहाँ से हम फाइंड को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको फाइंड से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इस तरह से भी ढूंढना है या इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमको आप कमेंट करके बताइएगा अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो। अब यहाँ से हम फाइंड को ख़त्म करते हैं और आते हैं अपने रिप्लेस वाले में। ठीक है, यहाँ से आप चाहे कंट्रोल के साथ H प्रेस करिए तो भी आप रिप्लेस में आ जाएंगे, क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस का ही खुलेगा, और फाइंड में रहते हुए भी आप यहाँ रिप्लेस में क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। अब देखिए रिप्लेस का सीधा सा काम है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि किसी एक शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को बिठाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सिटी है, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है दिल्ली। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ दिल्ली लिखा है वहाँ वहाँ न्यू दिल्ली लिखा जाए। इसके लिए ऐसी कंडीशन के लिए आप रिप्लेस का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल के साथ H प्रेस किए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली। ठीक है, और रिप्लेस किससे हम करना चाहते हैं, यहाँ हम करना चाहते हैं न्यू दिल्ली से। ठीक, ये न्यू दिल्ली। हाँ, अब यहाँ जो लुक इन, मैच और सर्च का है ना, ये सभी का काम उसी तरह से है जैसे मैंने फाइंड में आपको बताया था, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद अगर आप एक एक करके रिप्लेस करेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिप्लेस आल करेंगे तो एक साथ सभी का रिप्लेस हो जाएगा। देखिए हम सभी में रिप्लेस आल करते हैं, ये देखिए जहाँ जहाँ दिल्ली लिखा था वहाँ वहाँ क्या आ गया है, न्यू दिल्ली। क्लोज करिए, ये देखिए अब आपको सिंपल दिल्ली कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली मिलेगा जहाँ भी आप सर्च करेंगे। तो अब आप अगर इसको फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब आप दिल्ली सर्च करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली ये देखिए फाइंड किए, नहीं मिला ना, क्यों? क्योंकि मैच में होल फील्ड है, और होल अगर हम इसको करते हैं एनी पार्ट ऑफ फील्ड तब इसको ये फाइंड करेगा। ये देखिए न्यू दिल्ली में कोई भी पार्ट मिल जाए दिल्ली का तो ये सर्च कर देगा इस तरह से। ठीक है, चलिए रिप्लेस में इस तरह से ये रिप्लेस होता है। ठीक, रिप्लेस में कोई और बहुत ज़्यादा तो था नहीं। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, एक टास्क देता हूँ छोटा सा, आप पहले प्रैक्टिकल करिएगा, अगर बन जाता है तो। हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड है जिसका नाम है कंट्री। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि अगर हम इस तरह से इसको रिप्लेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या इसको हम फिल करना चाहें तो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ये फील्ड है कंट्री है, और जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, चूँकि सभी एम्प्लॉई के जो कंट्री नेम है वो सेम है, इंडिया ही है। ठीक, और हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको सभी का भरना है, यहाँ पे कंट्री का नाम इंडिया। लेकिन अगर दोस्तों हम इस तरह से लिखने बैठ जाएं, इस तरह से सभी का, तब तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लिखना हमको एक ही एक शब्द है। ठीक है, यहाँ इस तरह से, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से इसको कॉपी करें फिर यहाँ पे पेस्ट करें। तो दोस्तों पेस्ट करने में भी तो टाइम लग रहा है ना, एक एक करके हमको पेस्ट करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ये हमारा इसमें सभी में एक साथ इंडिया लिख के आ जाए। ठीक, अगर आप इसको कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, क्या आप इसके पहले इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किए हैं MS एक्सेस में? अगर किए हैं तो अच्छी बात है क्या, और जब आप फेस किए थे तो क्या उसको आप सॉल्व कर पाए थे, और अगर नहीं कर पाए थे तो मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे अगर आप सोचते होंगे ना कि रिप्लेस में यहाँ पे खाली करके, रिप्लेस को यहाँ से हम खाली करके और यहाँ पे हम इंडिया लिखना चाहें, तो दोस्तों ये रिप्लेस और रिप्लेस आल का जो बटन है ये एक्टिव ही नहीं रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे फाइंड व्हाट में खाली है और यहाँ पे अगर आप अपना दिमाग लगाएं हैं कि हम यहाँ पे इंडिया लिख दें तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए क्योंकि MS एक्सेस में फाइंड एंड रिप्लेस जो है तो डायरेक्ट ये फैसिलिटी आपको नहीं देता है कि आप किसी खाली स्थान को किसी वैल्यू से फिल कर सकें। ठीक, तो फिर क्या करना होगा ऐसी कंडीशन के लिए? ऐसी कंडीशन के लिए ही तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो पूरे YouTube में आपको कोई ना दिया होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए दोस्तों आपको एक SQL क्वेरी चलानी पड़ेगी। ये डायरेक्ट इसमें वैसे
किसी ऐसा कोई टूल नहीं दिया है डायरेक्ट इसको करने के लिए। इसको आपको जो है तो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करना पड़ेगा। देखिए अब एसक्यूएल क्वेरी हम कैसे चलाएंगे, अभी आप देखिएगा कि कंट्री हमारा खाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, या कि क्लोज कर भी देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है क्वेरी डिज़ाइन में। क्वेरी डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपको वो टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो टेबल है। तो हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल है, EMP1 है, ये देखिए यही है ना। तो EMP1 को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ऐड और इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिज़ाइन टैब में रहते हुए यहाँ व्यू में जाइए, व्यू में जाइए और इसको कर दीजिए एसक्यूएल व्यू। जैसे अभी आपका ये दो व्यू में खुलता था, डेटा सीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, यहाँ आपको एसक्यूएल व्यू में खोलना है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। एसक्यूएल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है DBMS के लिए, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल एक ही क्वेरी हम आपको यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल व्यू में आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, और एसक्यूएल व्यू में ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेगी। वो क्वेरी क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है, चलिए थोड़ी सी हम यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं क्या, अच्छा नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना में ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, थोड़ी हम चाह रहे थे कि इसकी फॉन्ट जो स्क्रीन की साइज़ है वो बढ़ जाए, लेकिन बढ़ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी में ही काम चलाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों अपडेट, फिर टेबल नेम देना पड़ेगा। टेबल नेम क्या है, हमारे टेबल का नाम है EMP1, तो यहाँ पे हम दे देते हैं EMP1। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट, क्या सेट करना है, फील्ड का नेम। कौन से फील्ड का नेम, हमारे फील्ड का नेम क्या है, कंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना है COUNTRY, कंट्री नेम हो गया, स्पेस इक्वल टू, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। जैसे हमको लिखना है इंडिया लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, वेयर जहाँ कंट्री, देखिए कंट्री की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कंट्री इज नल, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि अब हम EMPLOYE1 नाम के EMP1 टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, उस फील्ड को जिस फील्ड का नाम है कंट्री, और जहाँ जहाँ नल वैल्यू है, नल मतलब खाली है, ठीक है, जहाँ खाली है वहाँ हम क्या फीड करना चाहते हैं, इंडिया। यहाँ हमने डबल कोटेशन में दिया है ना बराबर के बाद। इतना सेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे जो रेड कलर का ये एक्सक्लेमेशन सिंबल है, इसको करेंगे रन, ठीक है। और जैसे ही रन करेंगे देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड SQL स्टेटमेंट, एक्सप्रेस, डिलीट, इंसर्ट। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी किया है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपडेट लिखना था, तो हम सिर्फ UDate लिखे हैं, यहाँ पे अपडेट लिखना था, अपडेट UPDATE, अपडेट, ठीक। अब इसको आप रन करिए, ये देखिए अभी क्या बोल रहा है, यू आर अबाउट टू अपडेट 20 रो, ठीक है। आप 20 रो जो है तो अपडेट कर रहे हैं। क्या आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 रिकॉर्ड ही हैं। यस, अगर हम इसको यस में क्लिक कर देंगे तो ये सभी में क्या हो जाएगा, इंडिया फिल हो जाएगा। इसमें करते हैं यस। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में एक क्लिक में इंडिया फिल हो गया है, ठीक है, इस तरह से। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ये चीज़ दोस्तों कोई भी यूट्यूबर आपको जल्दीबाजी नहीं बता पाएगा MS एक्सेस में, ठीक है। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसी जानकारी आपको दूंगा कि आप पूरे यूट्यूब में कभी ना सर्च कर पाए होंगे और कभी आप फेस भी ना किए होंगे जल्दीबाजी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हों हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।